गाजीपुर से आदित्य कुमार सीनियर क्राइम रिपोर्टर की खास रिपोर्ट। राष्ट्रपति पुलिस पदक से पुरस्कृत अमर शहीद हवलदार जगपति राम का मनाया गया 25वां शहादत दिवस। शहीद हवलदार जगपति राम के शहादत दिवस में नहीं पहुंचे थाना शादियाबाद प्रभारी। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर अमर शहीद हवलदार जगपति राम का दिन गुरुवार को शादियाबाद थाना चौराहा पर 25वां शहादत दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ देश की रक्षा करते हुए 16 जनवरी 2001 को शहीद हो गए थे, जिस पर उनकी वीरता के लिए महामहिम राष्ट्रपति द्वारा उन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी पुरस्कृत किया गया। अमर शहीद हवलदार जगपति राम मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर के थाना शादियाबाद अंतर्गत कस्बा दयालपुर के रहने वाले थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर, विशिष्ट अतिथि जखनिया लोकप्रिय विधायक बेदी राम रहे। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद जगपति राम के चौराहे पर लगी प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर डॉक्टर अरविंद राजभर ने मंच ग्रहण किया। शहीद जगपति राम को याद करते हुए उन्होंने बताया कि आज यह मौका मिला है कि हम देश की रक्षा करने वाले शहीद की शहादत दिवस मना रहे हैं। हमारी सेना के जवान देश की रक्षा के लिए दिन रात जाड़ा बरसात पूरे समय सुरक्षा प्रदान करते हैं कि हमारा देश सुरक्षित रहे। जखनिया विधायक बेदी राम ने अपने संबोधन में कहा कि जनपद गाजीपुर रणबांकुरों का जिला है, यहाँ कई लोगों ने अपना बलिदान दिया है और आज एक ऐसे वीर सपूत शहीद जगपति राम जी का शहादत दिवस मनाया जा रहा है। ये उस समाज से थे जिस समाज के लोगों को जब जब मौका मिला है, चाहे जिस क्षेत्र में वो अपना परचम लहराने का कार्य किए हैं। बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मौका मिला तो संविधान लिखकर देश को दिशा और निर्देश देने का कार्य किया और उन्होंने बताया कि जगपति राम जी के स्मारक स्थल पर जाने वाले रोड पर लाइट भी लगवाने का कार्य किया जाएगा। लोकगीत गायक कलाकारों ने भी शहीद जगपति राम के जीवन पर प्रकाश डाला। संचालन का कार्य छविनाथ भास्कर ने किया। सर, क्या बात में शहादत दिवस पर आए थे, क्या कहेंगे? देखिए, 16 जनवरी 2001 को श्रीनगर एयरपोर्ट पर स्वर्गीय जगपति राम जी 6 आतंकवादियों को मारते हुए शहीद हो गए। आज उन्हीं का शहादत दिवस का कार्यक्रम, इस शहादत दिवस में आकर सब लोगों ने स्वर्गीय जगपति राय जी ने जो कार्य किया उसको बताने का काम किया और इसके साथ साथ कम से कम गाजीपुर की धरती पर ऐसे जो वीर शहीद लोग हैं, ऐसे लोगों को अगर लोग याद कर रहे हैं तो इससे अच्छी बात क्या है। आज के इस व्यस्ततम समय में यहाँ की जनमानस ने समय निकाल कर सुबह 10 बजे से शाम अभी 5 बजने जा रहा है, 5 बजे तक अगर बैठ करके स्वर्गीय जगपति राय जी की शहादत दिवस के कार्यक्रम में शरीक हो और इनके बारे में चर्चा करें, तो ये सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है। कम से कम स्वर्गीय जगपति राय जी को याद करते हुए आने वाली पीढ़ियों को एक नसीहत के तौर पर मिल रही है कि इस देश की रक्षा सुरक्षा के लिए हम सब लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। जबकि हर सबका क्षेत्र अलग अलग है, लेकिन इसी जनसंख्या में से तमाम लोग ऐसे लोग हैं जो कोई सीमाओं की रक्षा करता है, तो कोई जल सेना में जाता है, कोई वायु सेना में जाता है, कोई सेना में जाता है। तो कहीं ना कहीं आज का एक कार्यक्रम इस क्षेत्र को भी एक संदेश दे रहा है और इसके साथ साथ पूरे जनपद को यह बताने का भी प्रयास किया होगा कि स्वर्गीय जगपति राय जी श्रीनगर में पोस्टिंग की थी। जगपति राम जी जब उनकी श्रीनगर में पोस्टिंग थी तो उन्होंने अपने बंदूक से 6 आतंकवादियों को शहीद हो गए थे, जिसकी चर्चा। अपने संबोधन में आपने कहा कि उनके स्मारक स्थल पे एक हाई मास्ट लाइट और गेट भी लगाया जाएगा, तो ये कार्य कब और कैसे संभव होगा? देखिए, माननीय विधायक जी हमारे बगल में बैठे हुए हैं और परिवारजनों की यह मांग थी। मांग क्या है, ये तो होना चाहिए। ये कोई मांग मैं इसको नहीं कह सकता हूँ, ये तो स्वतः की इच्छा होनी चाहिए कि हम ऐसे स्थलों को कम से कम सौंदर्यीकरण के तौर पर लाएं, वहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो पावे, वहाँ प्रकाश रहे, वहाँ के रास्ते अच्छे रहे। ताकि रास्ते अच्छे रहेंगे तो आने जाने वाले लोग, क्योंकि यहाँ तो खुद पिता का नाम लोग भूलते चले जा रहे हैं, शहीदों के नाम जो इस देश के वीर क्रांतिकारी थे उनका नाम भूलते चले जा रहे हैं। तो कम से कम ऐसी चीज़ें रहे, इसकी दूर दूर तक चर्चा हो। ऐसे सड़क का भी नाम होना चाहिए जिससे कि उस सड़क पर जब जाए तो जो मैप में वो इंगित हो, दर्ज हो। कोई मैप में अगर सर्च करे कहीं जाने के लिए तो उस पर इंगित हो, उस पर आवे कि ये स्वर्गीय जगपति राम जी के नाम से ये रास्ता बना हुआ है, तो उनके नाम पर लोग
गूगल पर भी डाल के सर्च करें, उनके बारे में समझने का भी प्रयास। अभी आपने जैसे चर्चा किया कि प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा है और विपक्ष के द्वारा आए दिन कुछ कटाक्ष किए जा रहे हैं कि जिनके पाप हैं उनको अपना धुलने के लिए इसमें स्नान कर रहे हैं, इसको लिए क्या कहेंगे आप? अभी माननीय विपक्षी जो वर्तमान में है माननीय अखिलेश यादव जी, उनसे जरा पूछवाइएगा कि गंगा नदी में क्या करने गए, वो भी तो डुबकी लगाए हैं, वो किसका पाप धुल रहे हैं? वो अपना पाप धुलने का प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की 4 बार की सरकार में माननीय प्रयास कर रहे हैं, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की 4 बार की सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा दलितों को, पिछड़ों को, अतिदलितों को, अल्पसंख्यकों को और जितने वंचित वर्ग के लोग थे उनको धोखा देने का काम किया, उनका हिस्सा लूटने का काम किया। जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने संविधान में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय को स्थापित करने की बात कही थी, हर व्यक्ति का फंडामेंटल राइट, मूलभूत अधिकार देने का काम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने किया था। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई, इन सब को लूटने का काम किसी ने किया तो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया। आज उसी पाप का जब घड़ा फूटा तो वो विपक्ष में है, आज हम लोग सत्ता में हैं और उसी पाप को धुलने के लिए गंगा नदी में गए। वहाँ पे कुंभ लगा हुआ है, वहाँ देश दुनिया नहीं पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं। 7 राज्य के लोग उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ रहे हैं, 7 राज्य के लोग अपनी पूरी कैबिनेट लेकर के आ रहे हैं कि कुंभ में हम लोगों को चलना है। इससे क्या स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाई गई है, उस पर जो है कटाक्ष कर रहे हैं महात्मा है, आपके हिसाब से क्या सही है? देखिए क्या है कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनसे भी माननीय अखिलेश यादव जी को सीख लेना चाहिए। माननीय मुलायम सिंह यादव की भी सरकार में कुंभ लगा हुआ था तो उसको तो मिसमैनेजमेंट हो गया था, तमाम वहाँ जन की हानि भी हो गई थी, तमाम तरह की प्रॉब्लम उत्पन्न हो गई। बीजेपी की सरकार में नहीं हुआ। विपक्ष क्या है कि बार बार आपत्ति, हमेशा सही काम में गलती कैसे होगी इस पर। अभी देखिए शामली वाली जो घटना हो, संभल की जो घटना चल रही थी, बार बार उस पर भी टिप्पणी हो रही थी, लेकिन हम लोग हमेशा जब भी हमसे पूछा गया हमने कहा कि हमारी सरकार 0 टॉलरेंस पर चल रही है, हमारी सरकार प्रयास करेगी कि कम दिन में उस चीज़ को सही कर लिया जाए। जो भी इसके पीछे साजिश रचने वाले लोग हैं ऐसे लोगों के खिलाफ दर्शन करवाए। तो प्रयागराज के कुंभ में जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी का मुक्ति लगा करके लोग वहाँ अगर पुष्प अर्पित कर रहे हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। समाजवादी के लोग वहाँ जा करके पुष्प अर्पित कर रहे हैं तो उसमें इतना तो ज्ञान आया कि जो व्यक्ति अपने पिता को ही मंच से धक्का दे दिया, जो व्यक्ति उस पूरे समाज के सामने, पूरी मीडिया के सामने अपने पिता को बेइज्जत किया, अगर आज अकल आ गई है मरने के बाद भी कि कम से कम उनको पुष्प अर्पित किया जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। यही तो अच्छी बात है कि इस सरकार ने यह भी सिखा दिया कि पहले पिताजी का सम्मान करो, उसके बाद जनता का सम्मान। नेताजी आपके दल के विधायक हैं अब्बास अंसारी और लखनऊ में उनके जमीन पर हाई कोर्ट से आदेश हुआ और प्रधानमंत्री आवास बनाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट उसको रोक दिया है, क्या? अरे जब प्रधानमंत्री आवास बनाया जाए तो उसकी बात क्या है? सर जमीन होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हुआ अगर उसमें मुंबई से ये गाजीपुर रणबांकुरों की धरती है, वीरों की धरती, वीरों की धरती के लिए प्रतीक है। यही बगल में गाजीपुर की धरती, गाजीपुर की धरती है जहाँ पीर अब्दुल हमीद, जहाँ पीर अब्दुल हमीद पूरी दुनिया में नाम करते और धन्य है वीर जगपत राम जी, जिन्होंने लड़ते भारत माँ के सारे देश का झंडा बाहर लगा दिए, इनको पीछे महसूस करता हूँ। अरे ऐसे समाज में पैदा हुए हैं जिस समाज के लोग 1 जनवरी 1818 को 500 बराबर 2804 को प्राप्त कर दिया, ये इतिहास गवाह है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मौका मिला, अरे इस समाज के लोगों को मौका नहीं मिलता था और जिसको मौका मिला चाहे जिस क्षेत्र में रहे हो उन्होंने उसका परचम लगाया। बाबा साहब को मौका मिला, उन्होंने संविधान लिखकर देश को नई दिशा दे करके अपना पूरे समाज का, पूरे देश का नाम रोशन किए। ऐसे समाज के लोगों को फिर शहीद जगपत बाबू को बहुत गर्व है। ये सादियाबाद की धरती है, ये सादियाबाद का लाल है, गाजीपुर का लाल है, जिसने पूरा परचम लगाया
जय श्री कृष्ण।